निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस में देखिए जो लेवल कल डिस्कस किया गया था उसके अंदर ही प्राइस ने ट्रेड किया। मैं 15 मिनट के ऊपर एक बार दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आए तो इसमें आप लोग ट्रेड मत लीजिए। ब्रेकडाउन भी आए तो भी यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एकदम मत ढूंढिए। अगर नीचे से कुछ ब्रेकआउट आते हैं तो वो आपके लिए सही हो सकता है। आई एक्सपेक्टेड दैट ये ट्रेंड लाइन को ये भी टच करने के लिए आ सकते हैं और यहाँ से भी घूम के जा सकते हैं। ये तो हो ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स की ताकत दिखेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या क्या इसकी जो लो है और इसकी जो ओपनिंग है लगभग उसी जगह पे आया और यहाँ पे जो बायर्स की ताकत है वो ताकत इसको खींच के ऊपर के साइड पे लेके गया। सिर्फ एक चीज मैंने कल प्रेडिक्शन पे दिखाया नहीं था गाइस, वो है कि ये जो चलना शुरू किया था यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं तो इसके रिट्रेसमेंट लेवल गाइस, ठीक है, 0.23 का रिट्रेसमेंट लेवल है, वही लेवल से इसने ऊपर चलना शुरू किया। ये जो यहाँ से लेके जो चाल चल रहे थे एक्चुअल में क्या है, ये जो गैप अप दिया उसके बाद रिट्रेसमेंट थोड़े होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से जो चाल चली है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जगह है उसमें रिट्रेसमेंट को देखना बनता ही है और 0.38 का रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, सो एज दिस इज 0.5 लेवल, सो इसको टच करने के लिए आ भी सकता है, नहीं है फिलहाल। अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन गाइस, आपने मेरा कल के वीडियोस नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए। मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता रहा हूँ, पर 10 से 12 मिनट के बाद आप लोग एटलीस्ट 20 मिनट्स तक की वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे क्या क्या एक्सप्लेनेशन जो दिया था मैंने और क्यों उसके पीछे की वजह है। आज वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ गाइस। अगर आपने मेरा कल के वीडियोस नहीं देखे हो तो डेफिनेटली गाइस इस वीडियो को देखिए तो आपके समझ में और भी आएंगे और आप लोग उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। एनीवेज गाइस, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने कल के दिन पे खींच के रखा था उसने क्या किया, नीचे आया, इसी के ऊपर एक छोटा ब्रेकआउट दिया मगर वो ब्रेकआउट सस्टेन कर पाया नहीं कर पाया। यहाँ पे सेलर्स की ताकत थे, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि इस पर कुछ ट्रेड मत लीजिए। देखिए नीचे आ गया, इसी लाइन को पकड़ते हुए नीचे आया, ठीक है, और कहाँ पे आया, ये जो लाइन पे बीच में है इस बीच वाले जोन पे आया, धीरे से आया, ऊपर नीचे करते हुए आया और उसके बाद यहाँ पे और एक ब्रेकआउट दिखाया था। इस पे आप लोग अगर ट्रेड प्लान कर चुके हैं तो ये आपके लिए सही प्राइस एक्शन के ट्रेडर बोला जाएंगे आपको, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, इस जगह पे जो ब्रेकआउट है उस पर तो ट्रेड नहीं बनते, इस पे भी नहीं बनते। एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, थर्ड टाइम इस लाइन को बनाया, इस लाइन को बनाया। देखिए यहाँ पे इस जगह पे रेजिस्टेंस, फिर इसको इसने ब्रेकआउट की और विद द वॉल्यूम एंड विद वेरी बिग कैंडल। आई होप यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम थे। ये स्पॉट की चार्ट है, इसी वजह से आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, मगर फ्यूचर के चार्ट पे इस जगह पे जरूर वॉल्यूम है। एनीवेज, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो इस जगह पे जब रिट्रेसमेंट हो रहे थे तो इस जगह पे लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए था। पहली बात है, यहाँ पे देखिए नीचे जाने का कोई नाम वैसे नहीं थे, ठीक है। ये कितने बजे तक इसको खींचा, देखिए यहाँ आया जब, तब की टाइम है 11:45, तो 11:45 के बीच में यहाँ पे रहा और ये जो लाइन ये बना रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया तो तब जाके 12:30 बज गए। तो इसके बाद प्राइस नीचे नहीं आएगा गाइस, ये सभी को पता चलना चाहिए। और ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट थे। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुई उस पर हम लोगों को ट्रेड एक्शन प्लान करना चाहिए था। और नॉट ओनली दैट, ये जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा, देखिए ये जोन बहुत दिनों से जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा उस जोन पे ये रिट्रेसमेंट ले रहा था। पहली बात। दूसरी बात है गाइस, अगर आप लोग फिबोनाची प्लॉट कर लिए हैं तो
तो देखिए 0.38 के रिट्रेसमेंट से ये ऊपर जा रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट बहुत ही खास होते हैं कि कहाँ से घूम के जा रहा है। रिट्रेसमेंट मतलब हम अब आप अगर क्वेश्चन पे कर सकते हो कि कौन सी लेवल हम लोगों को देखना चाहिए, क्या वैसे कोई एग्जैक्ट नहीं लेवल होते हैं, फिर भी अगर प्राइस किसी जगह से घूमते हैं या ब्रेकआउट देते हैं तो हम लोगों को देखना चाहिए कि रिट्रेसमेंट के लेवल पे हो रहा है या नहीं। मान लीजिए यहाँ से जो घूमना चालू किया, यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया, यह क्या 0.38 के लेवल पे आया? नहीं आएगा, बहुत दूर रहा। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट के बाद अगर मान लीजिए ये जो ऊपर गए, इसके बाद ब्रेकआउट आते तो हम लोग मे भी कह सकते थे यस टेकन रिट्रेसमेंट फ्रॉम 0.38। ठीक है, ये मे भी कह सकते थे, मगर कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यही 0.3 के रिट्रेसमेंट है। इसको टच भी किया, इसी जितना नजदीक हो सकते हैं, उसके बाद जाके ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम एंड विद ब्यूटीफुल कैंडल्स। तो इसी वजह से रिट्रेसमेंट की लेवल ऐसे ही चेक किया जाता है जहां से रिट्रेस लेके प्राइस ने मोमेंटम किया, उस मोमेंटम को पकड़ने के लिए और रिट्रेसमेंट से हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है हाँ इसी लेवल से ये रिट्रेस किया और सही किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है मेरा बात। एनीवेज, तो देखिए ये जो ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट हुई है, इस जगह पे हम लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए था। और मैं ये जो लंबा टाइम के लिए जो जोन बना के रखा, उसी जगह पे भी ये रिट्रेसमेंट ले रहे थे, तो इस जगह पे हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए था। और सभी को पता है, मैं ऑलरेडी कल के दिन में बोल दिया था कि मैक्स टू मैक्स टारगेट आपको 18,000 तक या 18,000 के नीचे रखना चाहिए। 18,050 तक की सोचना भी नहीं, इसके अंदर कोई भी ट्रेड लेना नहीं। ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑल्दो ये यहाँ पे नहीं आया, एकदम 18,000 को क्रॉस किया, फिर जाके नीचे डिप्स आए, अगर 18,000 तक छोड़ दीजिए, हम लोग 17,990 तक इजीली हम लोगों का टारगेट मिल जाना चाहिए था, और वो हुआ भी। ठीक है, तो ये जो चाल इसने दिखाया, यह बहुत बड़ी चाल है, इतना छोटा भी चाल नहीं है गाइस। ठीक है, जैसे भी हो, बहुत बड़ी इसलिए बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द मार्केट जो छोटी रेंज पे चल रही है उसके हिसाब से बहुत बड़ी टारगेट है, कोई इतना छोटा टारगेट नहीं है, इस पे बहुत सारे प्रॉफिट बन सकते थे। और ये सभी कंफर्मेशन बहुत आसानी मतलब बहुत एक्यूरेसी से इस सभी कंफर्मेशन को लेना चाहिए। गाइस, कल के दिन पे प्राइस क्या कामकाज करेंगे? देखिए 18,000 अबव आ गए। ठीक है, कल के लिए आप, जैसे मैं लास्ट दिन के वीडियो पे बोल दिया गाइस कि अगर 18,050 प्लस क्रॉस करके सस्टेन करते हैं तो ही आप लोग ट्रेड लीजिए। ठीक है, ऊपर के साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और कल के दिन पे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी हो सकते हैं, इसके ऊपर भी गैप अप हो सकते हैं, इसके चांसेस है, इसलिए कि यहाँ पे फिर से 18,000 को फेस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सेलर के बहुत ताकत दिखाया जा रहा है। और कल के दिन पे अगर प्री ओपन मार्केट पे बायर्स की ताकत ज्यादा हो गई तो यहाँ पे जो भी सेलर्स है उसके सारे ऑर्डर्स खरीदा जाएगा और गैप अप से ऊपर पे खुल जाएंगे प्राइस। ओके, तो फिलहाल दिखने में पता चलेगा कि गैप अप हो गई है, तो उसके पीछे का रीजन मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको। और यहाँ पे जब गैप अप से खुल जाएंगे तो आप लोग समझ लेना कि 18,050 अब आ चुके हैं। तो आप लोगों को ऊपर के साइड पे गाइस 200 से लेके 250 पॉइंट, 200 से लेके 300, एक्चुअल में 18,300 तक की जगह मिल सकते हैं, मगर आई वुड सजेस्ट यू डोंट बी ग्रीडी, और आपको सिर्फ और सिर्फ 100 से लेके 150 पॉइंट लेना चाहिए। ओके, 50 के अबव आपको मिलते हैं तो 200 तक की टारगेट लीजिए। 18,200 की टारगेट मैक्स टू मैक्स आपको करना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड ऑफ करना चाहिए गाइस। ठीक है, 18,200 शुड बी योर मैक्स टू मैक्स टारगेट, अगर आपको 18,050 के ऊपर कुछ भी मिल गया है। ओके, तो इसके बीच में आपको 100 पॉइंट तो आसानी से मिल जाएंगे गाइस। निफ्टी पे 100 पॉइंट बहुत होते हैं, अगर आप लोग सही क्वांटिटी पे आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से सही रख के ट्रेड लेते हो तो इस 100 पॉइंट पे बहुत पैसा आप लोग बना सकते हो, मगर आरआर रेशियो सही रखना गाइस। ऐसे नहीं कि सर ने 100 पॉइंट बोल दिया तो आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं, एक ही दिन पे आप लोग सब कुछ लगा दिया, ऐसे कभी भी मत करना गाइस। पहले आपका रिस्क देख लेना, आपका रिस्क एपिटाइट क्या बोल रहे हैं।
अगर आपका रिस्क आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ही आप लोग जाइए 100 पॉइंट के लिए, वरना रिस्क सपोर्ट नहीं करेंगे तो जितना आप बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं गाइस वो उल्टा हट जाएंगे। तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, आपके एपिटाइट के हिसाब से रिस्क लीजिए और 100 पॉइंट आप लोग कमाइए आराम से। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए, 18,050 प्लस होने दीजिए तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएंगे। और फिलहाल देखिए 40 को रिट्रेसमेंट कर रहा है तो 50 आ जाएंगे ना, तो आपका एंट्री लेवल बन जाएंगे गाइस। ओके, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ 200 पे निकलने के लिए इसमें आपको 150 पॉइंट की जगह भी है, इसलिए कि 50 पर आपको आई थिंक मिल जाएंगे, मे बी 55 या 60, 10 पॉइंट और भी लेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 140 बहुत बढ़िया पॉइंट होता है, 150 से 10 पॉइंट अगर माइनस भी आप लोग कर लेते हो तो आपके लिए 140 वुड बी वेरी गुड टारगेट। 140 पॉइंट्स ये मैक्सिमम टारगेट है गाइस, इसके लिए मत सोचिए। अगर आपके कॉन्फिडेंस सही है, आपका प्रैक्टिस सही है तो आप लोग इसके लिए सोचिए, वरना गाइस 100 पॉइंट बहुत 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 प्यारा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ले लीजिए। तो चलिए, ये तो ऊपर के साइड के हो गए, नीचे के साइड पे देखिए एस फिबोनाची प्लॉट मैंने कर दिया है। तो देखिए कल ये एक बार यहाँ पे आके नीचे के साइड पे भी दोबारा जाने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ देखिए 0.23 के रिट्रेसमेंट पे कैसे मोमेंटम कर रहे हैं। ओके गाइस, रिमेंबर इट, इसलिए कि बोल रहा हूँ देखिए ये 0.23 के ऊपर सस्टेन किया, मगर आज तो मार्केट खत्म हो चुका है तो इस हाई को टेस्ट करने के लिए नहीं आया। ठीक है, तो मान लीजिए ये नीचे आ चुके हैं दोबारा, मान लीजिए यहाँ से एक बार ऊपर चले गए, थोड़ा बहुत ऐसे करके नीचे आया तो 0.23 के रिट्रेसमेंट को देखिए, इस जगह से प्राइस को उठना चाहिए गाइस। यहाँ पे देखिए ये जो जोन बन रहे हैं, इस जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहे हैं, तो इस जगह से प्राइस आएंगे तो उठना चाहिए। और अगर इसके नीचे आते हैं गाइस, मान लीजिए आ गए, तो भी गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत झूलिए, इस लेवल को डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। 17,910 की लेवल जो बन रहा है, ठीक है, 17,910 मतलब 17,900 आप लोग पकड़ सकते हो, इस लेवल को जरूर देखिए। हम लोग ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे 900 पे कितना सारा वाई गेनर है, ठीक है, तो इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ नीचे के साइड पे मैं आपको एक ही सुझाव दे सकता हूँ गाइस, नीचे के साइड के लिए अगर ये ट्रेन लाइन जो बन रहे हैं, इस ट्रेन लाइन की अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो ही आप लोग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। फिर भी उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है, और इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ब्रेकडाउन या इस जगह पे ब्रेकडाउन मिल गया तो इस लेवल के लिए आपका सोचना पड़ेगा। तो 17,860 शुड बी योर मैक्स टू मैक्स टारगेट, ठीक है। अगर इस जगह पे आपको मिल गए हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन मिल गए है, तो भी मैं कहूँगा गाइस इस लेवल से बच के रहिए, 17,910 से बच के रहिए। इस लेवल को तोड़ते हैं तो फिर इस लेवल पे घूम भी सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। इस पे भी अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। पूरा वीडियो को देखिए गाइस, एक्चुअल में मैं तो आपके साथ खुल्लम खुल्ला डिस्कस करता हूँ, ऐसे बनाए मैं आपको सजेशन नहीं देता हूँ। ये डिस्कशन से आपको बहुत सारे चीज सीखने में मिलेंगे, तो आप मेरा वीडियोस को पूरा देखिए, आपके कॉन्फिडेंस बनेंगे और आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो आपके समझ में आ जाएंगे, तो आप लोग अंधाधुंध काम नहीं करोगे, ठीक है। तो एनीवेज, तो देखिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। एक्चुअली मैं अगर आपके पास आपके जगह हूँ, मतलब हूँ, तो वो नहीं ढूंढता, ठीक है। और एक चीज है देखिए, अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेन लाइन खींचते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आएंगे तो आप लोग इसके लिए सोच सकते हो गाइस, ठीक है, इसके लिए सोच सकते हो, मगर ये बहुत छोटी टारगेट होगी, तो इसी वजह से मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए ये टूट जाएंगे तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ से घूमने का चांस है, ये टूट जाएंगे तो यहाँ तक आ भी सकते हैं, उसके पहले यहाँ से भी घूम के जा सकते हैं। तो गाइस देखिए हर डिप्स पे ऊपर उठने का चांस बन रहे हैं, मगर वो कंफर्मेशन के बाद ही ऊपर जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस
कि देखिए जब प्राइस नीचे आएंगे ना तो आप लोग ट्रेड मत लीजिए, नीचे जाने का भी ट्रेड मत लीजिए, ऊपर जाने का भी मत सोचिए, इसलिए कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले एरियाज बन चुके हैं। मैं कल से पहले के जो वीडियो है उस पर आप लोगों को ट्रेड लेने के लिए मना किया था, तो मैं आज भी वही बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस इसके ऊपर जाते हैं गाइस तो ही आप बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, वही आपके लिए सबसे सही ट्रेड अपॉर्चुनिटी होंगे। अगर आपके स्टॉप लॉस भी होंगे तो वो बहुत ही छोटी स्टॉप लॉस होंगे गाइस। अगर अबव 18,050 के ऊपर मिल जाते हैं तो आप छोटी स्टॉप लॉस रखिए, 18,000 के थोड़े नीचे रखिए, 40 पॉइंट के लिए आप लोग स्टॉप लॉस रखिए या 50 पॉइंट रख लीजिए, ऊपर पे आपको 100 से लेकर 150 पॉइंट की जगह मिल जाएंगी, वो आपके लिए सही ट्रेडिंग प्लान होंगे गाइस। 18,000 को वो नीचे तोड़ने के लिए नहीं आ पाएंगे, अगर आते भी है आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, बहुत ही छोटी स्टॉप लॉस जाएंगे पहली बात, दूसरी बात वो फॉल करने के लिए नीचे आएंगे। और अगर आपका ऊपर के साइड पे एंट्री मिल गए और आपका टारगेट अचीव हो गया तो गाइस निकल जाना, वहां पे वेट मत करना कि और भी ऊपर चाहिए, ठीक है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोग यूज कर सकते हो, मगर एकदम फास्ट टारगेट अचीव होने के बाद वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना गाइस, या तो ऊपर जाएंगे तो और आप लोग प्रॉफिट कमाओगे, नहीं तो आपका टारगेट पे आप लोग निकल जाओगे। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस, टारगेट पे निकलना बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होते हैं कि यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मेरा टारगेट इस जगह पे है, तो प्राइस जैसे ही जाएंगे मेरा टारगेट अचीव करके मुझे वो टारगेट दे देंगे, तो ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होता है, उसमें शांति बहुत मिलती है, उसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलता है कि मैं सही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दोगे तो उसमें भी आपके अंदर ना ग्रीड जम लेते रहेंगे, ग्रीड आ जाएगा, तो उसके बाद और थोड़ा करते हुए आप लोग कभी कभार स्टॉप लॉस देना भूल जाओगे कि भाई बार बार जाते हैं, थोड़े तो आते हैं मगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, छोड़ देगा, यहाँ पे जाएंगे तो कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे तो कर देंगे, तो यहाँ पे प्राइस जाएंगे ही नहीं, यहाँ से लेके घूम के आ जाएंगे, जो आपका टारगेट दिख रहा है वो दिखेंगे भी नहीं, नीचे आ जाएंगे और आप वेट करते रहोगे कि ठीक है भाई अभी ऊपर आ जाएंगे तो टारगेट पे निकल जाएंगे, वो आएगा नहीं, आते आते आपका स्टॉप लॉस, आपका एंट्री लेवल के नीचे प्राइस आ जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपको लॉस दिखा के चला जाएंगे प्राइस। सो गाइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर वक्त यूज मत कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज गुड, डेफिनेटली इज गुड, बट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, गुड प्रैक्टिस होती है गाइस एंट्री, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। आप लोग जाइए, एक टारगेट हिट होता है तो निकल जाइए, स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस यही होता है गाइस। लालच एकदम बुरी वाला है, सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है गाइस, एक ट्रेड लीजिए, ओनली वन ट्रेड लीजिए, उसमें आइदर स्टॉप लॉस पे निकलिए और टारगेट पे निकलिए, और बिफोर टेकिंग ट्रेड आप यहाँ पे एंट्री बनाने के पहले बहुत सारे कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे ना, उसके बाद ही तो आप लोग ट्रेड ले रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर वजह बताया कि यहाँ पे क्यों ट्रेड लेना चाहिए था, तो वैसे आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद ही तो ट्रेड ले रहे हैं ना, कंक्लूजन पे आके कंफ्यूजन को हटा के फिर ट्रेड ले रहे हो तो आपके प्रॉफिट बनना चाहिए। अगर उसके बाद भी मार्केट नीचे है तो उस दिन पे आप लोग एक्सेप्ट कीजिए कि हम लोगों का जो भी कैलकुलेशन है वो गलत है, उस दिन पे निकल जाइए, ओके। तो गाइस, डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन को याद रखिए, वीडियोस को पूरा देखिए, तो ये सभी सीख आपको भी मिलेंगे, आपका जो भी लॉसेस हो रहा है वो घटते हुए दिखेंगे और प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। पहले मैंने आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बताया कि रिस्क के हिसाब से आप लोग ट्रेड लीजिएगा, 100 पॉइंट मिलेंगे मतलब पूरा पैसे डाल दिया, ऐसे ट्रेड मत कीजिएगा, रिमेंबर इट, ऐसे आप एक दिन कर दोगे, कोई यहाँ पे भगवान नहीं होता है, उसी दिन पे मार्केट घूम जाएंगे तो आप लोग खत्म, ओके, आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म, ठीक है। तो गाइस, तो ऊपर के चाल के लिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, नीचे के लिए कुछ भी सुझाव नहीं दे रहा हूँ, नीचे प्राइस आके ऊपर जाते हैं उसके लिए भी मैं सुझाव नहीं दे रहा हूँ गाइस, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, इस जगह पे है, इस जगह पे है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो नीचे प्राइस आके ऊपर जाते हैं गाइस, अगर आप लोग देखिए ऐसे कुछ आपको परफेक्ट ब्रेकआउट या पोजीशन या
फिबोनाची रिट्रेसमेंट सब कुछ मिलके कुछ आपको ट्रेडिंग आ रहे हैं उस टाइम पे ऑन द प्रोसेस ऑफ लाइव ट्रेडिंग, तब आप लोग उसकी अपॉर्चुनिटी लीजिए। अदरवाइज मैं इस पे आपको नीचे से कोई भी सुझाव नहीं देता हूँ गाइज। मैं दूंगा तो वो गलत हो सकता है, तो इसी वजह से नहीं दूंगा। फिलहाल मैं ऊपर के साइड के लिए सिर्फ आपको ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, और जो कि आई थिंक पॉसिबल है और आ भी सकते हैं, इसके चांसेस ज्यादा है और उसमें कॉन्फिडेंस भी बनता है। चलिए एक बार क्विकली ऑप्शन चेक को देखिए। गाइस 18,000 पे 43.9 लाख है, मगर -3.0। ओके, तो देखिए 18,000 के लेवल ये है, तो रेजिस्टेंस इस पे है 43.9 लाख है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं इन सभी अंकों में, यही सबसे ज्यादा है, मगर इस पे माइनस दिख रहा है, कमजोरी दिख रहा है। ओके, तो इसके मतलब है यहाँ पे कुछ भी गेन नहीं हुआ, लास्ट के दिन पे जो भी थे वही पे है, और मार्केट पे ऊपर के साइड पे सबसे ज्यादा यही है, तो ये टूट जाएंगे तो ये सभी कमजोरी पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई गेनर इंक्रीमेंट हुआ है, मगर उतने सारे नहीं है। जहाँ पे देखिए 64.8 हुआ, वहाँ पे 24.3 है, जो कि 18,250। तो एज आई टोल्ड यू कि 18,050 अगर टूट जाते हैं, देखिए 18,000 से लेके 18,050 के बीच में थोड़ा बहुत हार्डल है। अगर 50 टूट जाते हैं तो गाइस देखिए 100 200 पे बहुत ज्यादा है, जो कि मैं आपको बोल दिया कि 200 तक आप लोग टारगेट कीजिए, उसके ऊपर मत कीजिए, मगर इट कैन कम अप टू 300 एंड 350 और 300 अबव, इट कैन कम, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट पॉइंट। ओके, तो 18,200 तक आपका टारगेट होना चाहिए, उस पे आप लोग निकल जाइए, प्रॉफिट लीजिए। ओके, 18,050 पे आपको कुछ भी मिल जाएगा। ये फिलहाल कमजोरी पे मुझे दिख रहे हैं, उतना जोर नहीं दिख रहा है इस पे। देखिए वाई गेनर भी उतना सॉलिड नहीं है। ठीक है, और नीचे के साइड पे देखिए बहुत ही प्यारा सा है, 45.5 लाख की गेन हुआ है। 17,800 और 17,900 को हम लोग देखना चाह रहे थे, वो 36.1 है। तो देखिए गाइस 900 पे ही कंफ्यूजन है, मगर 900 पे अकॉर्डिंग टू 17,800 जो कि ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल जो कि एग्जैक्टली ये लेवल है, तो लोगों को लग रहा है कि 17,800 पे नहीं आएंगे, तो 900 तक आ भी सकते हैं, मगर वहां से घूम भी सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इस जगह पे आपको देखना पड़ेगा। ओके, और गाइस अगर प्राइस 17,800 तक आ जाते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ी फॉल हो गया, 17,800 तक आ गए और इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो आपके लिए नीचे के साइड पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हैं गाइस। ठीक है, 17 ये मैं अभी ऑप्शन चेन को देखा और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं आपको बड़े करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट है एंड सपोर्ट बन सकते हैं। अगर उस पे सपोर्ट लेते हैं तो आप लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कि यहाँ पे मान लीजिए बहुत बड़ी फॉल हो गए, नीचे गैप डाउन पे खुल गया, नीचे आ गया, तो 17,800 के नजदीक 17,820 से प्राइस घूम रहे हैं। देखिए 800 आ गया तो आप लोग प्राइस वेट कर लीजिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाएंगे और 618 के रिट्रेसमेंट भी बन रहे हैं, तो इस जगह पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। 18,020 से लेके 17,000 सॉरी 80 है, 17,780 है, तो आप लोग 17,800 से लेके 17,780 से लेके 820 इसके बीच में जो 40 पॉइंट है, इस पे ट्रेड एकदम भी प्लान मत कीजिएगा। मेरा सुझाव वही है कि अगर आपको 17,820 तक प्राइस आना दिखते हैं, 18,000 तक नहीं आते हैं, तो सबसे बढ़िया आपके लिए चाल होंगे। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस के ट्रेंड लाइन की कुछ ब्रेकआउट आ रहे हैं या नहीं। अगर कुछ भी ब्रेकआउट नीचे से आ रहे हैं तो आप लोग इस सपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। तो नीचे के साइड पे इतने नीचे आके जब ऊपर उठ जाएंगे तो ही आप लोग ट्रेड लेना, मगर वो भी ऊपर के साइड के लिए होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अगर 17,780 के लेवल भी टूट जाते हैं तो गाइस गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, उसके लिए कोई माना नहीं है, यहाँ तक की जगह है। ओके, तो फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ, इसलिए कि जो भी एक्शन दिख रहे ऊपर जाने की दिख रहे हैं, तो फिलहाल इसको छोड़ता हूँ। और देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन भी 17,800 पे सबसे ज्यादा है 45.5 लाख, 3.1% की गेन है, वो नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए 22.8% गेन हुआ है 17,900 पे, तो 17,900 से प्राइस घूम सकते हैं, मगर वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन किए गए और फिलहाल उसके नीचे उतना कुछ नहीं है गाइस। एज आई टोल्ड यू कि 17,800 अगर टूट गए, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए ये लेवल को देखना पड़ेगा 17,780। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 80, तो 17,800 के बाद 17,800 के बाद ऊपर के साइड पे 20, नीचे के साइड पे 20, आइदर क्रॉस ऊपर साइड या नीचे क्रॉस डाउन नीचे साइड। ओके, तो ही आप लोगों को इस जगह पे एंट्री मिलेंगे। ऊपर के लिए 17,820 अबव, नीचे के लिए 17,780 नीचे डाउन। ओके, तो गाइस निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।